Hello everyone, I am Harpreet Kaur, your mentor, your guide. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ इंस्पायरिंग माइंड्स, जहां आपको मिलेंगे बीएड के नोट्स विद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है नॉलेज एंड करिकुलम डेवलपमेंट का यूनिट फर्स्ट का टॉपिक जो है कंसेप्ट ऑफ नॉलेज। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ नॉलेज में हम क्या क्या कवर करेंगे? मीनिंग ऑफ नॉलेज, डेफिनेशन ऑफ नॉलेज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज और टाइप्स ऑफ नॉलेज। तो चलिए डिस्कस करते हैं इन्हें वन बाय वन। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? मीनिंग ऑफ नॉलेज आएगा। ठीक है, मीनिंग ऑफ नॉलेज, द वर्ड नॉलेज इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। जो नॉलेज वर्ड है वो कहाँ से लिया गया? ग्रीक वर्ड से लिया गया, जिसका मतलब क्या होता है? ग्नोसिस होता है। ठीक है, और उसका मतलब क्या होता है कि नोइंग थ्रू ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस। जब हम किसी चीज़ को किससे सीखते हैं? ऑब्जर्व करके सीखते हैं या फिर कोई एक्सपीरियंस से सीखते हैं। मतलब एक्सपीरियंस होता जाता है एज बाय एज, जैसे जैसे हमारी एज होती जाती है। ठीक है, और किसी चीज़ को क्या करते हैं? ऑब्जर्व करके सीखते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? हम नॉलेज कहते हैं। ठीक है, नॉलेज इज एन अवेयरनेस गेन्ड बाय एक्सपीरियंस ऑफ अ फैक्ट्स। ठीक है, एक तरह की अवेयरनेस होती है जो किससे गेन होती है? एक्सपीरियंस ऑफ फैक्ट, मतलब कि अलग अलग फैक्ट्स के बारे में जब हम जानते हैं। ठीक है, किसी सिचुएशन के बारे में, किसी थियोरटिकल और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग किसी भी सब्जेक्ट की। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट की जब हम उसका मतलब हर एक पार्ट कवर कर लेते हैं। ठीक है, हर एक पार्ट कवर कर लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हम नॉलेज बोलते हैं। और अगर इसको फिगर से देखना है तो सबसे पहले क्या आएगा? डाटा आएगा। ठीक है, फिर डाटा से हम क्या गेन करते हैं? इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, और जब इन दोनों को मिला देते हैं तो क्या बन जाती है? हमारे पास नॉलेज बन जाती है। ठीक है, जैसे डाटा में क्या आ जाएंगे? फैक्ट्स एंड फिगर्स आ जाएंगे। जो फैक्ट्स होते हैं वो हमारे पास किस फॉर्म में होते हैं? क्वालिटेटिव फॉर्म में होते हैं, और जो फिगर्स होती है वो हमारे पास किस फॉर्म में होती है? क्वांटिटेटिव फॉर्म में होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या होती है? अरेंज्ड फॉर्म होती है। ठीक है, कैरेक्टराइज्ड, कैलकुलेटेड और अरेंज्ड फॉर्म होती है डाटा की। मतलब जब हम डाटा को किस में? एक फॉर्म में अरेंज कर देते हैं। ठीक है, जब हम डाटा को क्या कर देते हैं? एक फॉर्म में अरेंज कर देते हैं, तो वो क्या बन जाती है हमारे पास? इंफॉर्मेशन। और फिर डाटा और इन्फॉर्मेशन को जब हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, ऐड कर देते हैं, तो फिर हमारे पास क्या बन जाती है? नॉलेज बन जाती है। जैसे कि लिखा हुआ है, नॉलेज इज अ एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल्स व्हाट दे हैव अचीव्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डाटा। किसके बेसिस पे अचीव की जाती है? इंफॉर्मेशन एंड डाटा के बेस से अचीव की जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो डेफिनेशन कोई भी टॉपिक करना है तो हमें उसकी डेफिनेशन जरूर लिखनी है। ठीक है, डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डेफिनेशन अगर आप डेफिनेशन नहीं लिख के आओगे तो डेफिनेशन के मार्क्स वो काट लेंगे। ठीक है, एग्जामिनर जो है। तो चलिए सबसे पहले हम नॉलेज की डेफिनेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले प्रोफेसर रूसन ने इसकी डेफिनेशन दी है कि नॉलेज इज दैट विच इनलाइट्स द ह्यूमन माइंड। ठीक है, जो इनलाइट्स करती है किसको? ह्यूमन माइंड्स को। इनलाइट्स मतलब प्रकाश डालना। ठीक है, फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू विलियम जेम्स के अकॉर्डिंग नॉलेज इज अनदर नेम फॉर प्रैक्टिकल अचीवमेंट एंड सक्सेस। ठीक है, विलियम जेम्स ने क्या बोला है कि नॉलेज क्या है? अनदर नेम है। किसका अनदर नेम है? प्रैक्टिकल अचीवमेंट और सक्सेस का। ठीक है, तो डेफिनेशन बच्चों जरूर लिख के आनी है। फिर उसके बाद क्या आएगा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास? कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या विशेषताएं हैं नॉलेज की, ज्ञान की। ठीक है, नॉलेज इज अ पावर। नॉलेज क्या है? एक तरह की पावर है। हाँ, पावर ही है, क्योंकि जब भी हमें किसी चीज की नॉलेज होती है तो हम कॉन्फिडेंट होते हैं। ठीक है, नॉलेज इज लाइक अ वेल्थ। ठीक है, ये क्या कहते हैं कि वेल्थ की तरह है। द मोर अ मैन गेट। ठीक है, जितनी की मतलब हमें मिलती जाती है, द मोर ही क्रेव्स, हम उतनी ही क्रेव होते हैं, मतलब हमें इनकी क्रेविंग होती है। कोई भी टॉपिक अगर हम उठाते हैं, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि उसके बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा पता होना चाहिए। ठीक है, नॉलेज नेवर डिकेज, मतलब कभी कम नहीं होती। ठीक है, नॉलेज इज इन्फिनाइट, इसका कोई अंत नहीं है नॉलेज। ठीक है, जितनी हम लेना चाहे उतनी हम गेन कर सकते हैं। ट्रूथ एंड वैल्यूज आर कंसिडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज। ठीक है, जो ट्रूथ है, हमें अपनी वैल्यूज का, हमें सच का पता चलता है। किसके बेसिस पे पता चलता है? नॉलेज के बेसिस में पता चलता है। ठीक है, नॉलेज इज द रिजल्ट ऑफ टाइम एंड मेच्योरिटी। ठीक है, किसका रिजल्ट है? टाइम, मतलब टाइम भी होना चाहिए, और जैसे जैसे हम मेच्योर होते जाते हैं वैसे वैसे हम क्या है? नॉलेज ज्यादा गेन करते जाते हैं। ठीक है, नॉलेज क्या है? विर्चू है, मतलब एक गुण है हमारे में नॉलेज। ठीक है, नॉलेज लीड्स अ मैन फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। अगर हमारे पास नॉलेज होगी तो हम क्या है? डार्कनेस से लाइट तक आएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टाइप्स ऑफ नॉलेज, और ये 2-2 मार्क्स में भी आ जाते हैं, ठीक है, 2-2 मार्क्स में भी कभी आ जाता है कि व्हाट इज परियर नॉलेज, व्हाट इज पोस्टीरियर नॉलेज। तो ठीक है, 1 बाय 1 इसको डिस्कस करते हैं। परियर नॉलेज इट मीन्स कम्स बिफोर, ठीक है, परियर नॉलेज का मतलब होता है जो पहले की नॉलेज होती है, ठीक है। अ परियर नॉलेज इज अटेन्ड इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी, जो हम किसी एक्सपीरियंस की इंडिपेंडेंटली सीखते हैं, मतलब कि इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं लगता, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं लगती, ठीक है, उससे क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैथ्स कैलकुलेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ परियर नॉलेज, ठीक है, जो मैथ की कैलकुलेशन करते हैं ना, जैसे 2+2 क्या होता है, 4 होता है, ठीक है, तो वो क्या है, एक एग्जाम्पल है किसका, परियर नॉलेज का, ठीक है। क्योंकि देखो ये तो ट्रूथ है, कोई ऐसे तो नहीं बोलेगा ना 2+2 हमारे पास 5 होता है, ठीक है, तो ये गलत कहेंगे हम, इसलिए ये क्या परियर नॉलेज का एग्जाम्पल है कि 2+2 क्या होता है, 4 ही होता है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड बात कर लेते हैं पोस्टीरियर नॉलेज की, ठीक है। पोस्टीरियर का मतलब क्या होता है, आफ्टरवर्ड, बाद की नॉलेज, ठीक है। किसके बाद की नॉलेज, हमारे एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन के बाद की नॉलेज, ठीक है, किससे की नॉलेज, ऑब्जर्वेशन के बाद की, जो हम ऑब्जर्व करके सीखते हैं, ठीक है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो है, वो किसके इंस्टांसेस है, पोस्टीरियर नॉलेज के, मतलब जो भी फिजिक्स के लॉज होते हैं, ठीक है, वो ऐसे तो नहीं कह दिया कि हाँ ये तो लॉ बन गया, क्योंकि उनको क्या किया गया है, मतलब उनको ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है, उसके लिए एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। जो भी केमिस्ट्री के लॉ है या फिर बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी टॉपिक है, उसके लिए क्या करते हैं, हम पूरा एक्सपीरियंस गेन करते हैं, ठीक है, उन चीज़ों को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। फिर उसके बाद क्या आती है, एम्पेरिकल नॉलेज, ठीक है। एम्पेरिकल नॉलेज क्या होती है, इन द एम्पेरिकल नॉलेज सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज, ठीक है। इसमें क्या आता है, जो नॉलेज हम सेंसेस से सीखते हैं, ठीक है, मतलब हमारी इंद्रियों से सीखते हैं, ठीक है, आइज नोज ईयर्स, ठीक है, जो भी हम अपनी सेंसेस से सीखते हैं, इसमें क्या होते हैं, वो गेटवे होती है, मतलब गेट होती है, उनके द्वारा ही हम क्या है, नॉलेज को गेन करते हैं, ठीक है। इट्स द मोस्ट एलिमेंटल एंड इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज, इसको क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज मतलब सोर्स माना गया नॉलेज का। एंड ड्राइव्स थ्रू सेंसेस, जो कि सेंसेस के थ्रू ड्राइव की जाती है, मतलब सबसे पहले हम नॉलेज अपनी सेंसेस के थ्रू ही सीखते हैं ना, इसलिए, ठीक है। दिस टाइप्स ऑफ नॉलेज इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, किसके बेस्ड होती है, एक्सपीरियंस के, इन्वेस्टिगेशन एंड एनालाइज के ऊपर क्या होती है, बेस्ड होती है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने क्या किया, मीनिंग ऑफ नॉलेज, ठीक है, फिर उसके बाद इसकी डेफिनेशन की, फिर उसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की और टाइप ऑफ नॉलेज। ये अगर टॉपिक आ जाता है पेपर में, अगर आप ऐसे कैसे लिखाओगे तो इसके बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है गाइस, विश्वास करो और जरूर करो इस टॉपिक को, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑलमोस्ट एग्जाम में आते ही आता है, मतलब वरना 2 मार्क्स में तो पक्का आएगा, पहले तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा ही आएगा, ठीक है, वरना 2 मार्क्स तो यहाँ से कहीं नहीं जाते, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है, ऐसे ही आपको मिलता रहेगा सब कुछ। थैंक यू।